हेलो क्लास 10th, आई वेलकम यू टू अवर एजुकेशनल चैनल प्रोविंस एजुकेयर। माई सेल्फ विशाल राय और हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। पहले लेक्चर में हमने देखा कि पॉलिनोमियल मैथमेटिकली किसे कहते हैं, दूसरे वीडियो लेक्चर में देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और उनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं। तीसरे वीडियो लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और उनके बीच में भी कुछ रिलेशन होते हैं, वो हम जानते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल whose degree is 3, whose degree is 3 is called cubic polynomial, is called cubic polynomial. ऑलराइट, अगर हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्या था मेरा, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जहां पे मेरे a b c d क्या थे, वो एक रियल नंबर थे, वेयर a b c d आर रियल नंबर। और साथ ही साथ मेरा a जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a मेरा जीरो हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे एंड a कैन नॉट बी जीरो। ऑलराइट, तो क्लास 10 जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन देखे थे, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में भी क्या होते हैं, उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, तो हम जानते हैं वो। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑलराइट। अब जैसे हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या माने थे, मैंने अल्फा एंड बीटा माना था, उसी तरीके से यहाँ पे जो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल उसकी भी मैं मान लेता हूँ कि 3 जीरोस होते हैं, एक पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा में मान लेता हूँ। तो मीन्स अल्फा बीटा गामा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, मीन्स यहां पे देन x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा will be the factor of cubic polynomial px, अगर अल्फा बीटा गामा इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो मींस x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा मेरे क्या होंगे, वो फैक्टर कहलाएंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो फिर अगर फैक्टर कहलाएंगे तो हम इसे ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ कि मैं एक के नंबर से, एक के मेरा कांस्टेंट नंबर है, मैं उससे मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, कि जो है एक कांस्टेंट नंबर है। इसके बाद क्लास 10th आप इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। दो चीजें सिमिलर होती हैं, तुमने उसे हम क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं कि हमें क्या वो रिलेशन मिलेगा। तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा। पहला रिलेशन मेरा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो मेरा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा। अगेन अल्फा बीटा गामा मेरे क्या है, जीरोस है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, और ये अल्फा बीटा गामा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसे हम क्या बोल देंगे, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा मेरा, माइनस बी बाई है। अब इस केस में हम बी देखेंगे कि मेरा किसका कोफिशिएंट है। अब बी जो है वो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पे ए मेरा किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऑलराइट, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा पहला रिलेशन मुझे मिला। वैसे ही अगर एक मुझे और रिलेशन मिलते हैं, 2 और रिलेशन मिलेंगे। दूसरा क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड
गामा अल्फा, क्या होगा C बाई ए मिलता है, C बाई ए। अगेन अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये मेरे क्या है जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और यहाँ पे ये अल्फा बीटा जो है ये टेकन टू एट अ टाइम, मींस ये प्रोडक्ट में भी है और सम में भी है। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे दो मीन्स हमारे 3 जीरोस है, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा जो मेरे प्रोडक्ट में है वो 2 ही लिए जा रहे हैं, फिर बीटा गामा है, फिर गामा अल्फा है, और ये एडिशन ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या होगा मेरा, इज इक्वल टू C बाई ए। अब यहाँ पे हम देखते हैं C मेरा क्या किसका कोफिशिएंट है, तो C मेरा जो है वो x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, यहां पे ए मेरा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ऑलराइट, ये मेरा क्या है, ये मेरा दूसरा रिलेशन है। तीसरा रिलेशन जो मुझे मिलता है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये तीसरा रिलेशन है ये मेरा। अगेन अल्फा बीटा गामा जीरोस है और ये प्रोडक्ट में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी बाई ए। अब डी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे ए मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जो तीनों डेरिवेशन मीन्स ये जो तीनों रिलेशन वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला वो रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन मेरा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा C बाई ए है। और यहाँ पे क्या है मेरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, इसके बाद अगर हमें 3 जीरोस दिए हों क्यूबिक पॉलिनोमियल के और हमसे बोला जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म किया जाए, ठीक है, तो यहां पे इसको मैं इरेज करता हूं। अगर हमें 3 जीरोस दिए रहेंगे और हमसे बोला जाएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म किया जाए, तो फिर वो कैसे होगा, तो उसका भी एक वो फॉर्म होता है, फार्मूला आता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। गिवन क्या है मुझे, यहां पे अल्फा बीटा गामा मुझे जीरोस गिवन है, ये क्या है मुझे गिवन है। अब मुझसे बोला जाता है कि अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं, अब आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करिए, तो फिर यहां पे क्या होगा फार्मूला उसका, यहां पे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ऑलराइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये मुझे जो रिलेशन मिला है, अगर मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता रहेगी तो हम इजीली जो है वैल्यू पुट करके हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर लेंगे। अगेन यहां पे हम एक के से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि कांस्टेंट होता है और वो इफेक्ट नहीं करता है जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल को। तो अगर हम इस पे जो है कि एग्जांपल देखना चाहे तो लेट्स से यहाँ पे अगर मुझे गिवन हो कि सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट जो है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ना देके हमसे बोला जाए कि सम ऑफ जीरोस हमको दिया हुआ है 3, लेट्स से 3, तो मीन सम ऑफ जीरोस बोल दे मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एग्जांपल अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी रही है, यहाँ पे 2 दे रखी है, और यहाँ पे बोलता है कि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है लेट्स से 1, मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा लेट्स से 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है क्वेश्चन में हमें गिवन अल्फा बीटा गामा 3 दे रखा है। अब यहां से हमसे पूछता है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करिए, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 3। तो मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस ऑलरेडी दे रखा है 2 है मेरा, मीन्स 2x स्क्वायर
2x²। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, प्लस 1x मीन्स x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा कितना है, -3। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले हम क्या काम करेंगे, जो मेरा गिवन हम उसको लिख देते हैं। हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हमारा गिवन है px = 3x³ -5x² -11x -3। अब ये बोल रहा है कि ये जो 3 -1 -1/3 इसके जीरोस हैं और ये हमको वेरीफाई करवाना है। अगर इसके जीरोस हैं तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा px क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, तभी ये मेरा वेरीफाई हो पाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक जीरो सेलेक्ट करते हैं, जैसे -1 सेलेक्ट करते हैं, तो -1 अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो 3 -1³ -5 -1⁻², -11 -3। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, मीन्स 1 आएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे मेरा कितना होगा +11 -3। ऑलराइट, इसको अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे -8 +8 आ जाएगा, मीन्स ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा वेरीफाई हो गया कि -1 इज द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे अगर हम लोग 3 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे P3 पुट करेंगे, मीन्स जब हम लोग 3 पुट करेंगे, ये 3 मेरा क्या है, जीरोस है इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप वैल्यू चाहेंगे पुट करके देख सकते हैं। वैसे ही -1/3 भी इसमें पुट करेंगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, -1/3 इसमें पुट करेंगे तो आपका जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो जीरोस के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है कि एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 3 रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा -b/a। ऑलराइट, हमको ये वेरीफाई करना है अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, गामा की बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 3 -1 -1/3। अब यहाँ पे ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू -b/a। अब -b/a मेरा क्या है, यहाँ पे b मेरा क्या है, यहाँ पे मीन्स -5 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे -5, और a मेरा क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 -1 कितना आएगा, 2 आएगा, मीन्स 2 -1/3 ऑलराइट इज इक्वल टू 5/3। इंप्लाइज दैट अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 6 - 1 मीन्स 5/3 इज इक्वल टू 5/3, और यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS मेरा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ऐसे अगर हम लोग जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, C/A होता है। अल्फा की वैल्यू हमने कितना माना रखा है, यहाँ पे 3 है। ऑलराइट, तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, मीन्स -3, प्लस बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 1/3, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा -1 आ जाएगा इज इक्वल टू C/A। अब इसमें हमारा जो C क्या है, -11, A क्या है, 3 है, तो यहाँ पे -11/3। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, यहाँ पे -3 एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे -9 + 1 और -3/3 इज इक्वल टू -11/3। इसे हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, यहाँ पे -9 -3 -12 + 1 मीन्स -11/3 इज इक्वल टू -11/3। तो यहाँ पे ये मेरा वेरीफाइड हो गया। वैसे अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा मेरा कितना होता है, -d/a। -d/a मीन्स d की वैल्यू कितनी है, 3 है, -3 है, तो -3 a की वैल्यू कितनी है, 3 है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा गामा मीन्स 3 × -1 × -1/3। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 +1 हो जाएंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मीन्स 1, यहाँ पे 1 = 1। तो ऐसे ही हमारे वेरीफाइड हो सकते हैं।
अगर आप चाहेंगे तो और भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, रेफरेंस बुक से भी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।